भी रेडी करा दिया। तैयबा के रेडी कराने से पहले हमने आयत को रेडी कराया। देखो बिस्तर सब वहीं पे फैले हुए हैं। जैसे हम नींद से उठे हैं सबसे पहले इस लड़की को तैयार कराया और ये रेडी होके वहीं पर फिर से दोबारा इसका सोने का मूड है। उठो जल्दी से, स्कूल का टाइम हो गया। आज जो है चीचन सब बाहर हैं, अंकल आगे गाड़ी लेके जा। देखा अपनी बहना कि आज इसको झूठ भी नहीं बोल सकते। हम इसे मजाक मजाक में जो बोलते हैं ना आपके पापा आए, वो मैं इसको नहीं बोलती, फिर इसको बहुत हर्ट होता है ना। ये बोलती है मेरे पापा नहीं है। अब मुस्तफ़ा आपका भाई चीचन रह गया, इसने सॉक्स पहनना है और फिर चलो। हमारी अम्मी भी तैयार हो गई। हाँ, जब से आपके पापा गए हैं पूरे घर की ड्यूटी शुरू होगी आपको स्कूल छोड़ने की। क्या गिर गई? अच्छा कबर्ड में रात जो इसको डरी थी, कहती है गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, उसके सामने भी नहीं खड़ी होती अब तो। ये गंदा है, ये नहीं गिरेगी, ये गंदा है। मेरा शहजादा है। हाँ, वाटर बोतल इनकी भूल रही थी मैं। आयत, हाँ मम्मा के शूज हैं। ये मम्मा ने नहीं पहने आए, छोड़ दो ये वाले। ये मम्मा ये वाले जूते पहन रही है। इसने कोई टॉय उठा लिया ना। चलो आप साइड से जल्दी से गुजर रही, ऐसे टहलती रहेगी। नहीं खींचो इतना जोर से। आ जाओ, क्यों अंकल चले जाएंगे, जल्दी करो। जब मेरा मुन्ना आ रही है, खोलो तैयबा। चलो अस्सलाम वालेकुम अता भाई। लंच बॉक्स अभी से खाना है? अभी से लंच खाना है? अभी स्कूल जाके खाना? थोड़ा सा अभी तंग करिए अभी खाना है। ये कैसे उठा के लाइए? क्यों? अब तुमसे टीचर पूछेगी छुपा के लेके जा रही थी ये। हाँ, आपको पता था? इसी ने डाला है? आपने डाल के दिए, इसने खुद डाला है? मम्मी इसको साइड पे रख दिया वरना ये रोएगी। तो आ जाओ खा लो, ये लो अपना लंच खा लो, बैठिए। ऐसी तंग करी थी मम्मा को। थैंक यू। चीचन गया, अल्लाह हाफिज। पैसे लिए? पैसे भूल के जा रहे थे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलो उसको बाय बाय कर रही है अपनी। क्या? I want to sleep। अच्छा वापस आके सोना, वापस स्कूल। चलो अभी हमने भेज तो दिया था भाई के साथ, मैं फिर जाती हूँ, फिर रोना शुरू कर देती है। अता भाई रोई तो नहीं? नहीं, टीचर के पास खुशी से गई है। चलो अपनी ड्यूटी पूरी करके हम वापस आ गए। और ये हमारी प्यारी सी बाइक, खूबसूरत सी बाइक। इसका ऊपर से हमने कवर चेंज कर दिए, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हमें पहले ये कवर वो दूसरा था ना, पुराना था। ये बाइक वही है पुरानी, जो उस मोहल्ले में थे ना, तो बाइक थी ये वही वाली है। और इस पे मेरे हस्बैंड फूड पांडा का काम भी करते थे, बच्चों को भी छोड़ते थे और हमारा आना जाना भी इसी पे होता था। तो ये बहुत पुरानी बाइक है। तो अभी हमारे बच्चे स्कूल से वापस जैसे आए, आते ये फरमाइश की कि उनका पराठा खाना, साथ में बैगन निकाल के रख दिए। और अम्मी ने आज जो है ना बैगन का सालन बनाना। मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। को जो है ना सालन और रोटी चाहिए होती। तैयबा बस हमारी चाय पराठा, रात दिन तैयबा को चाय पराठा। नींद से उठ गया बेबी। आयत भी जैसे स्कूल से वापस आए ना, आती उसी टाइम की सो गई। तैयबा आज लगता है स्कूल में भी पेंटिंग हुई थी, सारी अपनी यूनिफॉर्म पेंटिंग वाली करके आई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, व्लॉग हो चुका है इस टाइम पे एंड। सलाम अभी कर रही हूँ, पहले जाएं आप मेरा पूरा व्लॉग देख लें, क्योंकि व्लॉग आज बनाते हुए सलाम करना भूल गई, दिमाग से ही निकल गया। तो चलो अब सलाम कर देती हैं, आप पूरा व्लॉग देखो, बाकी बातें हम व्लॉग के एंड में करेंगे। मम्मा की दोनों जाने फिर से शुरू हो गई। मैं कहूँ कि दोनों खामोशी से कैसे एक साइड पर निकल जाती है। जब से मैंने इनको ये पेंटिंग निकाल के दी है ना, आप दोनों बहन भाई करते रहते। आपको पता है कि जैसे आए स्कूल से आ जाइए, सोई नहीं, इसने पता है आते ही मुझे क्या कहा है कि मुझे वो बना कर दो, बेबी शार्क। आपने देखा मैंने बेबी शार्क बनाया था। ये मैंने बनाया, मुझे इतना तंग कर रही। हाँ अच्छा, ये डैडी पता नहीं कहाँ से देख के आई है, कहती है ड्रॉ कर दो बस। ये सामने असल में पेंटिंग पड़ी थी ना, इसको नहीं आई, इससे डरते कितना कि आ गई, वो नहीं आई, वो कार्टून पे बैठी है। शाम को बना देंगे रोजा इफ्तार के बाद। हाँ बहुत ईजी है मम्मा गाड़ी। सच में चलाई? आ जाता भाई आएंगे, मैं पूछूंगी। तैयबा चलाई थी इसने?
अटक रहा था। मेरे बेबी शार्क पे कोई नहीं, सॉरी डैडी शार्क है, मेरे डैडी शार्क पे कोई ना हंसे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रगल मेहनत करके आयत के लिए डैडी शार्क बनाया। मुझे ड्राइंग में मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन बच्चों के लिए ना थोड़ा बहुत बना बना के इतना तो आता है कि टेढ़े मेढ़े बना ही लेती हूँ। बना रहा है अरे अभी जब आज बीच बन रहा है। कंप्लीट होगा बीच किनारा समुंदर एकदम बीच रहे हैं कि अभी ना हमें मत देखो क्योंकि ओ आ गई। तो मुस्तफ़ा ने मुझे अभी आकर बोला है कि ना मम्मा हम दोनों फेस बनाते हैं। मैंने किसी को मुस्तफ़ा का देखा। मैं बचपन में ऐसे बनाया करती थी, जब हम स्कूल जाते थे ना डॉल बनाया करती थी। एक पाँव बड़ा होता था और एक छोटा। देखो आज भी बस है। एलियन भी मुस्तफ़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये एलियन की शक्ल ऐसी होती है। नाक तो देखो एलियन का। लेकिन ये आपने किसकी शक्ल बनाई ये वाली? ये पता नहीं, जो भी दिमाग में बनाता ही है। मैसी। तो ये है मुस्तफ़ा का बच्चे जैसे स्कूल से वापस आए बस उनके साथ फिर बैठी रही और बैठे बैठे इतना टाइम गुजर के पता ही नहीं चला। बच्चों को अब मैं अच्छा खासा टाइम दे रही हूँ और मैं अपनी आदत एक बना रही हूँ, जो मेरी एक स्टार्टिंग में यूट्यूब से पहले की जो मेरी एक रूटीन थी। मैं अपने बच्चों को बहुत सच में टाइम देती थी, हर एक चीज़ का इनका ख्याल रखना, इनकी हर एक चीज़ में, इनकी पढ़ाई में, इनको कुछ ड्राइंग में, इनकी पेंटिंग में, इनका बहुत वो करती थी ताकि एक इनका टाइम अच्छे से गुजर जाए। तब ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये मोबाइल फ़ोन कुछ भी इतना ज़्यादा हमारे घर पे हुआ नहीं करता था, एक ही फ़ोन होता था। अब इनके पास ये चीज़ें आ गई हैं तो ये कुछ ना कुछ पीछे रह गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वो वापस वो रूटीन लाने की, दुआ भी करती हूँ अल्लाह से कि वापस उसी तरीके से मेरा दिल लगे बच्चों के साथ, घर में हर एक छोटी से छोटी चीज़ में मेरा दिल लगे। तो उनके साथ बैठे बैठे टाइम देखा इतना ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ पे फिर मैं वापस आई। तो मैंने सबसे पहले पकोड़े बना लिए थे, पकोड़े बना के फ्राई करके उनको साइड पे रख दिया था और फ्रूट कटिंग किए। फ्रूट आधे अधूरे घर पर थे, बस जितना भी थे उनको जल्दी से कट किया। अंगूर भी थोड़े से थे, 2-4 थे, उनको भी कट करके डाल दिया। और एप्पल बस ज़्यादा थे, बाकी कुछ कम थे फ्रूट। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ लेकर दे के रखे, कुछ हम अता भाई से मंगवा लेते हैं। यहाँ पे मैं चीकू काफ़ी सारे पड़े थे तो बस वो कट करके डालने लगी थी। चीकू से मुझे याद है कि आज जब मेरे पेट में थी ना, मैंने इतने चीकू खाए मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ होता था चीकू का। मीठे थे, मुझे बहुत पसंद थे और अभी भी अच्छे लगते हैं। तब गर्मियों में मेरी प्रेगनेंसी थी, आयत जब मेरे पेट में थी, मैं सैलून में जॉब किया करती थी। तो मैं यहाँ से रास्ते से लेकर जाती थी और वहाँ पे जो है ना दोपहर के टाइम पे, दिन में मतलब वहाँ जाके फ्रिज में रख देना और फिर वहाँ से खाती रहती थी। तो सब मुझे मना करते थे सैलून में कि ये बहुत गर्म होता है, अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी में इतना गर्म चीज़ें खाना, एक आधा खा लिया करो, इतना मत खाया करो। तो बस चीकू को जब भी देखती हूँ ना मुझे वो टाइम याद आ जाता है। बस यहाँ पर फ्रूट सारे कट हो चुके थे और बाकी इसमें थोड़ा सा चीनी मिक्स की। इसकी रेसिपी जो है ना मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अम्मी की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, अम्मी को भी खासतौर पे ये वाली डिश जो है ना बहुत पसंद है और अम्मी बहुत शौक से खाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अम्मी के लिए वो सब बनाया करूँ जो अम्मी को पसंद है। तो अम्मी को ये बहुत पसंद है। अच्छा, इसके ऊपर मुझे डेकोरेट करना होता है स्ट्रॉबेरी से। जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो सब टाइम पर आ जाता है, आज नहीं था तो फिर क्या अनार के कुछ दाने पड़े थे वो मैंने ऊपर छिड़क दिए तो अच्छा लग रहा था। बाकी इसके अलावा मैंने सोचा कि आज मैं सैंडविच भी साथ में बना दूं। मतलब एक एक चीज़ जो है ना मेरी अफ्तारी में थोड़ा डिफरेंट होती है। बस इस पर ये वाली जो सैंडविच है ना मैं बच्चों को स्कूल के लिए भी देती हूँ। तो इसमें चिकन मैंने बॉईल कर लिया, उसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, कद्दूकश कर लिए, गाजर हो गई, प्याज बिल्कुल चॉप कर लिए थे और इसमें कुकम्बर बिल्कुल वो भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, कुकम्बर भी। और इसमें थोड़ा मायनीज़ ऐड किया और इसमें हरा धनिया गया। बस इनको मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक गया और इसके अलावा जो है ना मैंने इसमें क्या, हाँ, काली मिर्ची ऐड की। बस इनको मिक्स किया और इसके अलावा जो है ना आप अगर इसमें लेमन ऐड करोगे, लेमन का जूस, तो वो भी बहुत, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। और लेमन घर पर थे लेकिन टाइम इतना कम बचा था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये सब बनाया था तो मैंने इसमें जो है ना वो डाला था, सिरका थोड़ा सा डाल दिया था। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, सिरका भी वैसे डाल सकते हो। बस थोड़ा वो मिक्स किया और इसके अलावा थोड़ा सा सोया सॉस और क्या था अभी, सोया सॉस, हाँ, थोड़ा सा केचप भी मैंने इसमें मिक्स किया था। बस ये 3 चीज़ें इसमें मिक्स की तो ये जो है ना तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। मैंने सोचा था सब शौक़ से खाएंगे लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि अब्बू जो है ना
नहीं खाते ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जैसे कि मैक्रोनी, स्पैगेटी, ऐसा कुछ बनाना अब्बू नहीं ज़्यादा शौक से खाते। बाकी जैसे समोसे, पकोड़े, ये सब कुछ अब्बू खा लेते हैं, सिंपल सादे से खाने खाते हैं। बाकी खैर सबको बहुत पसंद आए थे, बहुत मज़े के बने थे। ये बच गया तो फिर मैंने रख दिया कि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए बना कर दे दूँगी। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच तैयार हो गया। टाइम भी पूरा हो गया। इसके अलावा आज हमारे अब्बू की भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर नीचे वो बैठते नहीं है ज़्यादा, हम उनको बस ले आते हैं। इस वजह से आज हमने उनको बेड पे बिठा दिया था और बेड पर ही खाना दे दिया था। आपने सैंडविच नहीं खाया अभी तक मुस्तफ़ा? बस मुझे काफ़ी है इतना। आपको चाहिए? हाँ, अम्मा को भी दे दो। इतनी ज़्यादा भर के दे दिए मुस्तफ़ा। अभी बहुत प्यार आ रहा है अम्मा पे। हाँ, अम्मा के सर में जैसे सुना सर, वरना बहुत शरारतें करते, इधर उधर भाग जाते हैं। मियाँ सास भी इसको बहुत आता है। तो यहाँ पर हमारे आए थे कुछ सब्सक्राइबर जो कि केक देकर गए, चॉकलेट भी दे के गए। ये चॉकलेट तो खा के आई है जब तक मैं उनके साथ यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी। तो ये देखो, ये आयत के लिए केक आ और इससे अब सब्र नहीं हो रहा, एक फूल खा लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयत, हैप्पी। बस हो गया। तो दे दो इसको, दे दो। नहीं फेंकेगी, ऐसे पकड़ के खड़ी है। दे दो तैयबा, दे दो। ये लो, ये लो, देखना पकड़ के खड़ी होगी, नहीं फेंकेगी। ये भी ऐसे ही करेगी, देखा। ओ आए तो आपने जानबूझ के किया ये सब। आपके बहन भाई आपको सही से समझते हैं, इसीलिए आपको नहीं देते। शरारती लड़की, इसने फेंक दिया मुस्तफ़ा, इसलिए तैयबा नहीं दे रही थी। वो गया। तो यहाँ पर अभी हुई है पेंटिंग पर हो गई है दोनों बहनों की लड़ाई है। तैयबा चली गई अंदर और इसका रोना धोना शुरू हो गया। ये लो, आपके पापा की कॉल आ रही है। हाँ, पापा की कॉल है, देखना अभी आपके पापा उठाएंगे। अभी देखो कैसे खुश हो गई है। भाईजान कहती है जल्दी हो, पापा आ गए। ठीक है। ये देखो उसको क्या क्या करके दिखा रही है बाबा। ओ सदी अम्मी, अम्मी काम देखो। तैयबा आ जाओ, आ जाओ तैयबा। हेलो, अरे बात करो ना तैयबा, बात करो। इस वजह से पूरे का पूरा हाथ ऐसे भरा हुआ था। तो ये वही वाले हैं, दुबई वाले हैं तैयबा कलर। चलो ये तीनों अब भाग पड़े पेंटिंग पे। यार ये खराब करती है सबकी। नहीं कट कर दी पापा ने कॉल। अभी सब कुछ यहाँ से हटाओ और अभी बनाते हैं बिस्तर। बिस्तर लगाने से पहले आज इनकी सबकी हम देखेंगे पेंटिंग जो सबने वर्क किया है। ओके, आयत का होमवर्क, वाह कल वाला होमवर्क पकड़ा हुआ है, आज का इसका था, इसका गुम हो गया बाहर। चलो तैयबा सबसे पहले दिखाएगी। बहुत प्यारा आ रहा है मुस्तफा, ये वाला देखो, इधर इधर से अगर वीडियो में देखो, ये देखो ऐसे लग रहा है ना असल वाला ट्री है। और दूसरा दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है कि ये वाला, ये देखो वीडियो में पेंटिंग। ये वाली ज्यादा प्यारी नहीं मुझे ऐसे नहीं लग रहा बोट जा रही है पानी में और लड़की बैठी हुई है, डूब रही है। डूब नहीं रही, तैयबा बैठी है बोट में। ये वाला तैयबा मुझे बहुत पसंद है आपका, ये जो आपने समंदर वाला बनाया। ये क्या, ये पहाड़ बनाए आज तो तैयबा ने। अभी तो और भी बहुत सारी थी, पता नहीं ऐसे इधर उधर गायब हो गई हैं। ये भी बहुत अच्छा, ये फ्लावर बटरफ्लाई बनाए। चलो अब चलो ये तो आपका नहीं है, ये भी बहुत अच्छा, ये तो मैंने देखा हुआ है। मुस्तफ़ा ने आज और भी तो बहुत बनाए थे, और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया मुस्तफ़ा का, ये अभी इसने बैठकर बनाया है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर ऐसे रख के। ये वाला मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा बनाया, मुझे सच में अच्छा लगा यहाँ पे ये बैठ के। ये ऊपर ये जो बादल बने ना, बस इसमें थोड़ा खराब हो गया, बादल सही से नहीं बने। हाँ ट्री वाला अच्छा लग रहा है। दोनों मुस्तफ़ा आप दोनों ट्री वाले उठाओ। तैयबा अपनी बोट वाली इसको पकड़वा दो ना, बेचारी अपनी कल वाली लेके बैठी है। आज इसकी शार्क वाली हमने बनाई, पता नहीं कहाँ चली। हाँ वो बोट वाली इसको दे दो, वो आपकी ये वाली। टेक अप पिक्चर है, स्माइल स्माइल। कोने में सूरज बना है।
स्माइल करो तैयबा, स्माइल स्माइल। क्या बोल रही है ये? चीज। मैंने उधर नहीं से कहा था नहीं से चीज। चलो अब आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है ये। तो अभी करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। और आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छा व्लॉग बनाने के लिए। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अलावा मुझे एक बात और आपके साथ शेयर करनी है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, आपको पता है कि तब मतलब एक बच्चों जैसा एक था मेरा नया नया एंट्री थी एक यूट्यूब चैनल में। तो एक मेरी लाइफ में भी एक पहली दफ़ा ही हुआ, मेरे हस्बैंड की शादी हुई। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त था। एक बहुत, मैं कहती हूँ कि ना, लोगों के सामने एक मजाक, एक फ़न, एक ऐसे ड्रामा, ये सब कुछ लगता होगा, लेकिन जिस पे गुजरती है सब वही जानता है। तो मैं कहती हूँ कि किसी के आगे रोना, अपना इंसान खुद ही मजाक बनाता है। लेकिन स्टार्टिंग था, पता नहीं था, आइडिया नहीं था, चैनल भी नया नया था तब। और मेरे हस्बैंड की भी नई नई शादी थी। मुझे ऐसे लगता था मुझसे छीन गया, मेरा हस्बैंड छीन गया, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके यूट्यूब पे बात करने के लिए आती थी। तब नींद जैसे ख़त्म हो जाती है, ये सब कुछ इस तरीके का सीन था। तो मेरा दिल ने एक्सेप्ट कर पा रहा था कि क्यों हुई है दूसरी, क्यों हुई है शादी, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मेरे सिर्फ बच्चों के पापा हैं। तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग में था। तो इस वजह से मैं बोल भी देती थी। और फिर बोलते बोलते एक दिन ये हुआ कि फिर कुछ लोगों ने फ़न में लेना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को ड्रामा लगने शुरू हो गया, मजाक बनाना शुरू हो गए। तो मतलब ये होता है ना कि लाइफ में आप हर एक चीज़ सीखते हो। तो मैंने यही सीखा है कि ये आपका जितना भी दिल करता है, आप रोता कौन नहीं, हर इंसान रोता है और सबके पास दिल है, सबको तकलीफ़ भी होती है। तो जितना भी रोना अल्लाह के सामने रो लो, यहाँ पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत सच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप जितना भी सच्चे हो, लेकिन रोने का फ़ायदा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है लोगों के सामने, क्योंकि वो आपका मजाक बन जाएगा। तो आप एक आंसू भी अपने अल्लाह के आगे बहाते हो, आपका निकलता है, तो उसका पता नहीं अल्लाह पाक आपको कितना गौर से सुनते हैं। यहाँ पर और कोई नहीं गौर से सुनेगा। तो बेहतर है कि वही अल्लाह के सामने ही ये सब करके फिर जितना भी दिल करता है रो भर के, फिर बाद में आओ, कैमरा उठाओ, अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। बाकी किसी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो हर कोई कितने दिन सुनेगा, 8 दिन 10 दिन, कोई नहीं सुनता, क्योंकि है शादी, ज़ाहिर सी बात है, उसका भी पूरा हक है, मेरा भी पूरा हक है। मैं बोलूँ नहीं, मैंने 13-14 साल ज़्यादा टाइम दिया, मैंने ज़्यादा गुजारा, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए, या फिर मेरा ज़्यादा हक है, तो ये फजूल की बातें, ये मैं बोल भी नहीं सकती। और ये मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए हाँ ज़रूर बोल सकती हूँ। लेकिन शुरू में मैं ये समझती थी, मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, गुजारा है शादी का, मतलब 13-14 साल मैंने शादी के ज़्यादा गुजारे, मेरा हक है, मेरे बच्चों का ज़्यादा है, मेरा है। तो वो चीज़ें पहले बहुत थी। खैर अभी मेरे हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया है अपनी दूसरी जो वाइफ है उनको मेरे साथ रखने का, क्योंकि सच में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती हैं, इतना ज़्यादा कि हर मंथ मेरे हस्बैंड को वापस जाना पड़ता है गाँव चक्कर लगाने के लिए। पीछे घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब होता है, बच्चों का स्कूल के कभी किसको बोलना पड़ता है, कभी किसको बोलना पड़ता है। खैर अभी अम्मी आ गई हैं, इतना मसला नहीं होता, मैं अकेली नहीं होती। मुझे ये होता है कि घर पे वरना किसी ना किसी को बुलाना पड़ता था कि मेरे साथ रहे, चलो अब अम्मी होती हैं। खैर ये भी मेरे हस्बैंड को भी तो एक खैर मसला है कि यहाँ से वहाँ तक जाना, हर मंथ उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि वहाँ पर लाजिम टाइम देना है, वरना पिछली फैमिली जो है ना वो भी फिर ज़ाहिर सी बातें नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको भी तो टाइम देना है। तो यही डिसीजन लिए। अब देखो, मैंने कहा तो है कि स्टार्टिंग में भी मैंने यही किया था, जब इनकी शादी होकर आई थी मैं उसको घर पे लाई थी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं उसको एक बहन की तरह इस तरीके का रखूँगी, लेकिन तब वो मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। तब उसका दिल नहीं था, वो मेरे साथ एक रात भी मुश्किल से उसने गुजारा। और बस वो वहाँ से ऐसे, हमने घर भी चेंज किया था उसकी वजह से, पहले मेरा छोटा घर था, हमने बड़ा लिया था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह पाई। फिर वो मेरी जेठानी के साथ रहती थी और बस अलग अलग रहते थे, तो मेरे हस्बैंड वहीं जाया करते थे। अब जब इतना टाइम गुजर गया, मेरे हस्बैंड का वहाँ आना जाना, फिर पीछे बहुत माहौल घर का डिस्टर्ब रहता है, बच्चों की स्कूलिंग है, अभी बहुत कुछ होता है, फिर बाहर
काम, ये लेना वो करना, फिर आदमी के बगैर मेरा निकलना यहाँ पर ये नहीं कि मैं ऑटो पकड़ के निकल जाऊँगी। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी, जो मेरी गाड़ी थी जो हमने पहले सेल की वो ऑटोमेटिक थी, अभी ये दूसरी है वो गियर वाली, तो ये तो मुझे चलानी आती नहीं है। वो मैं ऑटोमेटिक अच्छी खासी सीखी हुई भी थी, अभी ये भी मुझे चलानी नहीं आती। खैर अभी इरादा है तो सही चेंज करने का, मैं सोचती हूँ वही कर लूँ। थोड़े बहुत पैसों का फ़र्क है, वही छोटे साइज़ की ही लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो, चलो मैं भी चला सकूँ। तो अभी यही मेरे हस्बैंड ने फैसला किया है कि वो अपने साथ उनको लेकर आ रहे हैं, कुछ 1-2 दिन तक नहीं, 2 से 3 दिन तक तकरीबन यहाँ आएंगे वापस। और जब तुमने इतना बर्दाश्त किया तो अब और बर्दाश्त कर लो। तो मुझे बार बार कह रही हैं तो मेरे लिए नहीं बर्दाश्त करोगी, मेरे लिए नहीं बर्दाश्त करोगी। मैंने कहा जब इतना कर लिया है तो जाहिर सी बात है, अब आप बोल रहे हो कि मेरे लिए बर्दाश्त करो, कि मुझे इतना प्रॉब्लम होती है वहाँ आने जाने में, तो उसको साथ रखते हैं। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मतलब मैंने भी फिर जाहिर सी बात है हस्बैंड के लिए तो बर्दाश्त करना, लेकिन बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा वो है कि बच्चों का माहौल भी डिस्टर्ब ना हो साथ रहने से। अब देखो आगे क्या होता है, जो भी होगा फ़िलहाल डिसीजन यही लिया कि वो मेरे साथ रहेगी। आगे नसीब की बात है, हमारी बनती है नहीं बनती, अलग रहेंगे क्या रहेंगे, फ़िलहाल तो अभी यही है, कहीं घर मिला नहीं। मेरे हस्बैंड यहाँ से असल में घर देख के ही नहीं गए। अभी इसके पीछे भी बहुत सारी बातें, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि जो है ना, आप तो वहाँ से बोल कर आई थी कि ना कौसर आएगी कौसर आएगी, फिर मेरे ससुर आए, मेरे जेठ आए, कौसर क्यों नहीं आई। तो असल में वो नहीं आना चाह रही थी, उसका ये था कि मेरे हस्बैंड उसको खुद जाएंगे लेकर आएंगे तो वो आएगी, वरना वो नहीं आएगी। तो बस यही थी। हालांकि आने जाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन उसका ये था कि वो मेरे हस्बैंड जब तक नहीं जाएंगी वो नहीं आएगी। तो खैर अभी गए हुए, अभी देखो कब तक उनका आने का, लेकिन वापसी यही है अभी देखो। और ये मेरे लिए मेरी लाइफ का एक चैलेंज है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में चैलेंज ऐसे ऐसे एक्सेप्ट किए, उनको करती भी हूँ, बड़े बड़े चैलेंज हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज होगा। आगे उठ के नींद नहीं आ रही ना। बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब जिनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की होगी, ऐसा कुछ। तो मेरी बातों का मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई सिंपैथी ले रही हूँ किसी से, कुछ नहीं। यहाँ पर लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पर मैं क्यों बोलूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ही कर सकता है। बाकी ये है कि मेरी इन बातों से उन तक मैसेज ज़रूर पहुँचता होगा जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या किसी के हस्बैंड ऐसा किया है। तो मेरी लाइफ के जो जो एक्सपीरियंस है मैं अपने शेयर करती भी हूँ और आगे भी करूँगी। किसी को मैसेज जाता है तो ये भी अच्छा है। और मैं अपनी एक लाइफ की जो एक अपडेट है वो देती हूँ। बात आपके पापा के लिए नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी मम्मा की शहजादियों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, इनके अच्छे, हाँ, कि आपके पापा हमेशा आपके साथ रहें। पापा कहाँ गए? चले गए हैं, हाँ, छानी बाजी के घर चले गए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हो ना, अभी आपको पता नहीं, जब बड़े हो जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। तो ये जब रोते हैं या अपने पापा के लिए कि वो कहीं जाते हैं, मेरा दिल सच में बर्दाश्त नहीं करता। मैं यही समझती हूँ कि मेरे बच्चे हर टाइम अपने पापा के साथ रहें। और बस ये इसको थोड़ी बहुत बातें थी, और इंशाल्लाह आने वाला टाइम भी अच्छे से गुजरेगा। बाकी जो भी होगा आगे शेयर करेंगे। अब अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। ओ मेरी जान, अल्लाह हाफिज़ कितना प्यारा बोला है। बाय बाय भी बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के